हेलो फ्रेंड्स, तो आज बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में, राइटिंग फॉर न्यू मीडिया। तो न्यू मीडिया यानी कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ये अपना ब्लॉग्स जो आप लिखते हो, जो डालते हो आप, इन सबको हम न्यू मीडिया में गिनते हैं। यहाँ तक तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहला आता है टॉपिक हमारा राइटिंग फॉर ब्लॉग्स। तो राइटिंग की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ब्लॉग्स की कैसे लिखे जाते हैं, हम जहाँ पे जानेंगे। तो कुछ पॉइंट्स लिखे थे मैंने, ठीक है। जैसे कि अपना ब्लॉग इज़ अ वेब पेज, तो ये एक तरीके का पेज होता है। ये मेरे नोट समझ लो आप, मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है। अपने पेज बचाने की कोशिश करता हूँ, जो खर्चा होता है एक्स्ट्रा फालतू का मुझे पसंद नहीं है। जगह है तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और विच रन बाय इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप। और ये जो ब्लॉग्स होते हैं ये हम खुद भी बना सकते हैं इंडिविजुअल, और एक छोटा मोटा ग्रुप 5-6 लोगों का है ना, वो भी चलाता है बेसिकली। अगला आता है हमारा, इससे क्या होता है, पीपल जो होते हैं आपसे कनेक्ट कर पाते हैं। नए नए जो लोग होंगे, आप ब्लॉग्स डालोगे, कंटेंट बनाओगे, ठीक है, अपलोड करोगे, अच्छे अच्छे लोग सर्च करेंगे आपको, आपसे लोग कनेक्ट होंगे, ठीक है। मोर पीपल विल गेट कनेक्टेड विद यू। अगला आता है हमारा, दे जस्ट राइट लाइक बेसिंग देयर ओपिनियन। तो यहाँ पे हम ओपिनियन को शेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, कैसे आप उसको समझते हो, उसको आपको यहाँ पे शेयर करना होता है। तो व्लॉग जो होता है एक टेक्स्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे इमेज हो सकती है और लिंक्स कुछ आपको मिलते हैं वहाँ पे जब आप व्लॉग्स पढ़ते हो किसी के, कुछ जैसे अगले व्लॉग पर जाने के लिए, या उसकी प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज, वहाँ पे जाने के लिए कुछ लिंक्स दिए होते हैं, तो आप वो देखते हो वहाँ पे। अगला आता है हमारा, रीडिंग हैव वाइड वेराइटीज़ टू रीच अबाउट द टॉपिक। तो रीडर्स के पास बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती है, यानी कि अगर आप एक रीडर हो, यानी कि अगर आप ब्लॉग पढ़ते हो किसी के, तो आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। इंटरनेट पे आप बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी पैसे नहीं देने होते हैं। आप पेड भी बना सकते हो, वो अलग चीज़ है, पर ज़्यादातर जो कंटेंट होते हैं वहाँ पे फ्री होते हैं। आप डेफिनेटली वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, फ्री में पढ़ सकते हो। दिस कम्स इन 90s वेयर पीपल स्टार्टेड पोस्टिंग देयर कंटेंट, ठीक है। तो 90s में आया था। बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको कोई पूछे तो बता देना, और अगर आप आंसर लिखोगे तब आप इसको यूज़ कर सकते हो कि हाँ 90s में ये आया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, 90s के बाद यह इनोवेटिव होते चला गया, है ना। लोगों ने इसमें और कंटेंट ऐड करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो वो खुद के बारे में लिखा करते थे ब्लॉग, मतलब वो सोचते थे कि हम अपने बारे में लिखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट धीरे धीरे करके क्या हुआ, लोग उस पर कुकिंग के बारे में, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स या एडवेंचर्स जो होते हैं, वो कहीं गए हैं घूमने के लिए, कुछ उनके साथ अजीब सा हुआ है, तो वो क्योंकि वो जो टॉपिक्स होते हैं वो बड़े ही अच्छे होते हैं पढ़ने के लिए, मज़ा आता है उनको सुनने में, है ना, पढ़ने में। स्पोर्ट्स के बारे में लिखने लगे, पॉलिटिक्स और फैशन, कुछ ऐसे टिप्स देने लगे इंटरनेट पे। उस टाइम यूट्यूब नहीं आया था, इसलिए यहाँ पे होता था सब कुछ। अगला आता है हमारा, अ व्लॉग कैन बी रन बाय सिंगल और इंडिविजुअल। तो हमने बताया था सिंगल या फिर अनदर जो कंपनी होती है, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ होती है या अलग कंपनी होती है, जैसे कि एजेंसीज मान लो आप, इंस्टीट्यूशंस मान लो, अकेडमी, है ना, इन सब लोगों के द्वारा ये व्लॉग्स चलाए जा सकते हैं, नो वरी। अ व्लॉग गेट फीडबैक वेरी फास्ट फ्रॉम रीडर whom they have never meet. Take care of grammatic errors, use catchy headlines। तो आपको ग्रामेटिकल एरर्स कम करने होते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखना कि जब भी आप ब्लॉग्स बना रहे हो या लिख रहे हो, तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं सबसे ज़्यादा ये एरर्स में आती है, यानी कि जब ग्रामेटिकल जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपको आती है, डेफिनेटली आएगी, तो उसका ध्यान रखना है। इंटरनेट है आपके पास, यूज़ करो, लाइब्रेरी जाओ, एक नोटबुक लाओ, या फिर ऐसे डिक्शनरी अपने पास रखो, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मैनेजिंग फेसबुक कंटेंट। तो वही सेम है कि अगर आप फेसबुक पे अगर हम बनाते हैं कोई, ठीक है, मीडिया पे कोई पेज बनाते हैं, तो उस पर हम किस तरीके से उसे मेंटेन रखें,
है ना। तो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे भी, सब जगह लिख के रखता हूँ मैं। वी डोंट केयर अबाउट राइटिंग ऑन फेसबुक। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं अंडरसेंट, है ना, जो मन में आया वो लिख दिया, पर ये अच्छा नहीं है। अगर हमें वहाँ पे एक्चुअली में रश चाहिए, अपने कैची चाहिए चीज़ों को, यानी कि लोग हमें जाने, हमारा व्लॉग्स पढ़े, तो आपको कुछ लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। अपने ओपिनियन शेयर करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप कहीं गए हो घूमने के लिए, किसी जगह पे गए हो, मान के चलिए आप गोवा गए हो, तो वहाँ की आप एक सिचुएशन बताएंगे लोगों को ना, वहाँ के बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे या लोगों को बताएंगे कि ऐसी जगह है, यहाँ पे मुझे ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा, तो दे विल लाइक। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, राइटिंग फॉर न्यू मीडिया। कंटेंट writing is a process of planning, writing and publishing on the internet. If you write well, you will be offered a lot of content writing assignments. तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक करियर है। अगर आप लिखते हो अच्छा, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा करियर ऑप्शन मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। असाइनमेंट्स मिल सकते हैं आपको लिखने के लिए। क्रिएटिव राइटर, एज अ क्रिएटिव राइटर कोई कंपनी आपको हायर कर सकती है और अच्छी सैलरी, मोटी सैलरी दे सकती है, तो बहुत अच्छा स्कोप होता है इसमें। कोई पूछे तो बता सकते हो। अ गुड राइटिंग फर्स्ट टीच टू ऑडियंस फॉर अडॉप्टिंग स्टाइल फॉर टोन ऑन विच ही और शी कैन राइट। अगला है हमारा, यू कंस्टेंट राइटिंग व्हेन यू फुल इंटरेस्टेड अबाउट द राइटिंग। तो आपको राइटिंग तभी स्टार्ट करनी है जब आप उसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है, पूरी तरीके से आप चाहते हो कि हाँ आप एक ब्लॉगर बनो, आप एक राइटर बनो। अगला आता है हमारा स्टोरी विद बुलेट पॉइंट्स। तो आप ऐसे बना सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि कोई डीप में ना जाए, तो उसकी स्ट्रीट में आप पॉइंट्स बना के, ताकि जो व्यक्ति है, जो सामने वाला पढ़ने वाला रीडर है, उसको जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए और टाइम वेस्ट ना हो उसका, राइट। और ज़्यादा डीप ना जाना पड़े उसको पढ़ने के लिए। अब हम लोग बहुत ज़्यादा आलसी हैं, ठीक है, हमें पसंद नहीं है किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डीप जाना, है ना। अगर हम एक पॉइंट पढ़ते हैं तो हमें वो समझ में आ जाए, तो हम शायद उसके बारे में सोचें, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो अगला था हमारा, ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू आर नॉट राइटिंग अबाउट योर सेल्फ इन मीडिया, यू आर राइटिंग अबाउट वर्ल्ड, ठीक है। तो खुद के बारे में ना लिखते हुए, आपको खुद के बारे में ना लिखते हुए वर्ल्ड के बारे में लिखना है, ठीक है, दुनियादारी के बारे में लिखना है कि लोग क्या हैं, कैसे हैं। आपको लोगों को आपसे मतलब थोड़ी ना है कि आप कौन हो, आप लोगों को मतलब है दुनिया से। अगर आप कुछ बन जाते हो उसके बाद एक अलग बात है, पर अगर आप नए हो, आप खुद के बारे में लिख रहे हो, तो दे विल नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है, कोई नहीं चलेगा, कोई नहीं पढ़ेगा उसको। तो ये हो गया हमारा। आगे चलो, इसके अलावा ना आपको यहाँ पे हेडलाइंस, बुलेट पॉइंट्स और इंट्रो, कंक्लूजन, ये सब देने होते हैं, है ना, जब आप राइटिंग कर रहे हो। मैंने इस पर वीडियो बना रखी है कि कैसे राइटिंग करते हैं, एग्ज़ाम्स के बारे में बता रखी है मैंने, तो उसी को ही ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हो, नो वरी। अगला आता है हमारा, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया स्टोरी। तो मल्टीमीडिया स्टोरी इस काइंड ऑफ, जब आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो या इंस्टाग्राम पे छोड़ो, नहीं, इंस्टाग्राम अलग चीज़ होती है। इंटरनेट पे जब विज़िट करते हो आपने बायजूस ऐप डाउनलोड कर रखा है, तो आप जब वीडियो देखोगे उसमें से तो काफ़ी सारे विजुअल्स, वॉइस, साउंड्स, है ना, ये सामने आते हैं, तो उसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं। इसी तरीके से उसकी स्टोरी बन जाती है। अगर कोई बना रहा है ना, उसको उसी चीज़ को वो अपने एक ग्राफिकल तौर पे शो करने की कोशिश कर रहा है, उसमें पीछे साउंड डाल रहा है, तो उसको हम मल्टीमीडिया स्टोरी कहेंगे। जिसे हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं, ठीक है, गूगल पे, क्रोम पे, तो वो मल्टीमीडिया स्टोरी बन जाती है। अगला आता है हमारा, ये क्या आ रहा है, अगला आता है हमारा डिजिटल एथिक्स। डिजिटल एथिक मतलब होता है हॉनेस्टी, काइंड, ठीक है, किसकी तरफ,
राइटिंग की तरफ, जो आपका कंटेंट है आपको उसकी तरफ एथिकल होना पड़ेगा। एथिकल मतलब हॉनेस्ट होना पड़ेगा। आपको कहीं से चुरा के आप नहीं लिख सकते, ठीक है। कहीं से चुरा के अगर आप लिखते हो तो दे विल नॉट गोइंग टू वर्क, वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। कॉपीराइट आ सकता है आपके ब्लॉग्स पे, आपके कंटेंट पे। तो beware, your create should be your own. If you copy it from someone else, someone else becomes unethical. तो अगर आप चोरी चकारी करोगे किसी का तो वो अनएथिकल बन जाएगा, जो कि अगर इन फ्यूचर अगर आपको पैसा मिलने वाला है, आप कुछ प्रॉफिट कमाते हो उससे, तो वो भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आपको उससे भी हाथ धोना पड़ेगा, तो इसलिए बीवेयर। अगला है हमारा ये वाला, हाउ न्यू मीडिया इज़ द फ्यूचर। तो फ्यूचर ही है यार, आप सब देखते हो। यू कैन नॉट इमेजिन वर्ल्ड विदाउट इंटरनेट, है ना। कोई भी नहीं इमेजिन कर सकता, सब कुछ चाहिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है। और ये अपना व्हाट्सअप, वेबसाइट्स, और जस्ट मूविंग इनोवेटिंग न्यू विजुअल्स टेक्नोलॉजीज़, इसके बिना हम पढ़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। हमें ऐसी आदत हो गई है कि हम इंटरनेट फ़ोन को साथ में लेके बैठते हैं और फिर हम उसको कुछ समझ में नहीं आता सर्च करते हैं इंटरनेट पे। इसके अलावा टुडे वी कैन सी मेनी चैलेंजेस ऑनलाइन, लाइक फेक आईडी, बैड कमेंट्स, है ना, और हेटर्स। तो अब ये सब चीज़ देखते हो ऑनलाइन जब हम यूज़ करते हैं, तो जब इंटरनेट पे बहुत सारी गलत चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जो कि हमें बिल्कुल भी उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगला आता है हमारा, शायद ये लास्ट है, ट्विटर, ई बुक्स, पॉडकास्ट। तो ट्विटर आपको पता चल गया क्या होता है। ई बुक्स जो आप इंटरनेट से बुक्स डाउन करके पढ़ते हो, ठीक है। पॉडकास्ट एक तरीके से ऑनलाइन किसी चीज़ को देखना होता है, ठीक है। यानी कि जब कोई चीज़ लाइव चल रही होती है उसको हम देखते हैं, उसको पॉडकास्ट कहते हैं, ठीक है। लाइव जैसे इंटरव्यू होते हैं किसी के लाइव, और आप न्यूज़ देखते हो तो वो कभी कभी लाइव डिबेट्स हो रही होती हैं, है ना, तो उसको हम पॉडकास्ट कह देते हैं। इसको हमने लिखा हुआ है कुछ, यू कैन डू बेटर इट, यू हैव गुड और क्रिएटिव राइटिंग स्किल, large audience every day, connect with that, you can explore things। ये कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पॉडकास्ट बताया था मैंने आपको, लाइव रिपोर्टिंग, तो सब कुछ आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ये वाला आपका ब्लॉग्स ख़त्म हो जाता है, काफ़ी दिनों बाद मैंने कराया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।